तो इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रही। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है। महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। लक्ष्मी अग्निहोत्री, हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मई मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट है तुम्हारा? पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ। बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है। मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे हो? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे। हाँ। और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। चलो हर पहलू जरा घुमा के देखते हैं। मान लो कि मैं ये कहूँ कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई हैं, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देंगे? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। यानी हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? जवाब दो। खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी। पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूँ कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन ही गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे? हाँ। इस उम्र में हाँ। शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय हाँ। लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। जाता हूँ। चलो जाता बताओ हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? सुनने को रह क्या है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे जिससे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहां से यहां तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई से लाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया, इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना?
अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तो हम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? ओ, वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूं। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, नाइदर एन एमएलए, नॉट एन एमएलसी, नॉट एन एमपी, नाइदर एन मिनिस्टर। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक है। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से पहले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग है। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। एक मिनट, आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल लोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूं, और तुम पंखा चालू करो। अरे पहले कड़ी लगाते हैं, फिर दिल की सुनाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे मगर करेगा नहीं। चंपा, कसम जिंदगानी के बर्तन की जे में जवानी उबल रही है। हम पूरी तैयारी करके आए हैं, प्रेम का महफिल में कव्वाली सुनाने को तैयार हैं। ये देखो, ये हलवा है, ये मुर्गी का जलवा है। पीछे कोई खांसता है, कौन है भाई? इधर आ। फट गवा, हमरा हर इलाका फट गवा। कुर्ता फट गवा, इजार फट गई, बंडी फट गई। अरे लैला के इश्क में मजनू का फटा होगा जो हमरा फट गवा। अरे कैसन मारा रे, धोबी जैसे घाट पे कपड़ा पटक पटक के धोता है, वैसन हमको खाट पे पटक पटक के मारा है। हमारी किस्मत खराब के हम हुआ पहुंच गए। अरे कहाँ कहाँ मारा, कौन कौन कोना में मारा ही भी नहीं सोचा। कहाँ मारने का लाइसेंस है, कहाँ मारने का नहीं है। बाउंड्री क्रॉस कर कर के मारा है, उछल उछल के मारा है। कौन हो तुम? अरे हमको खुदा ही खबर नहीं है, हम कौन जानवर हैं, कौन तबेला से आए हैं, कौन तबेला में जा रहे हैं, तो तुमको क्या बताएं? सीधी तरह बताओ तुम कौन हो। अरे कैसन आदमी हो यार, जब हम सच सजाए के खुशबू लगाए के जा रहे थे तब तो नहीं मिले, और अब जब फटफटाए के चले आ रहे हैं तो पूछते हो कि कौन है, शर्म नहीं आती है? मैं जानना चाहता हूँ तुम फकीर हो कि चोर? दोनों हैं। इश्क के चोर हैं, मोहब्बत के फकीर हैं, इसीलिए मार खाई के आ रहे हैं। मगर ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे पे चावल, शरीर पे सालन, ये सब क्या है? वो जिस पतीला में चावल पक रहा था ना, हम उसमें भग देने से गिर गए, लफंगा कहीं का। क्या? तुमको नहीं भाई, वो जो हमको मारा हम उसको गाली दे रहे हैं। मगर उसने ऐसा क्यों मारा तुमको? अरे कैसे आदमी हो यार, जिसको मारना होता वही थोड़ी सोचता है कि चलो पहले खाना खाए ले, फिर हाथ मुंह धोई ले, बीड़ी फूंक ले, आधा घंटा नींद मार ले, फिर बाप का माल समझ के पेट पिटाए ले। जिसको मारना होता है झपाटा मारता है और मार देता है। कौन गांव से आया है, पागल खाने से छूट के आया है? कारे ये हाथ में क्या है? ये गरीब एक जमाने में टिफिन था, एक जमाने में इसमें खाना जाया करता था, आज इसका जनाजा जा रहा है। तुम भी जाओ।
अरे भाई कोई है गांव वालों? अरे यहाँ कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस? ये पगला तो हमको खुद ही पुलिस दिख रहा है। ए पगले बाबू, जरा आगे खसक के आओगे बाबू? क्या है? एक बात बताओ, तुम असली पुलिस वाले हो कि नकली हो? असली है। अच्छा, लगता तो नहीं है, मर हो ही सकता है। अच्छा, हम यही कंप्लेंट लिखा देते हैं। क्या है कि पुलिस स्टेशन चलने की हम ताकत नहीं है, हमारा हर इलाका सूजा हुआ है। तो जरा मुंडी हिया लाओ और कान जरा हमरे होंठ के करीब खसकाओ।